हेलो एवरीवन। तो फाइनली आ चुका है जेड डायनेस्टी का सीज़न 2 मतलब कि मोहब्बत का स्टोरी। तो आज मैं इसे आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पर उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नया है तो फिर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक छोटी सी घर को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच था और वहाँ पर बहुत ही बारिश और तूफान चल रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो एक ढाबा था जिसके अंदर की बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। और फिर उनमें से 3 लोग कहने लगता है कि मेरे फैमिली में 3 डीमंस है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बगल वाली चेयर पे 2 लोग बैठे थे, एक लड़की थी और उसके दादाजी। और फिर वो लड़की उस बूढ़े से कहने लगता है कि फिर भी तुम्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो जिसे मिलता है उसी से ही उसे काम चलाना पड़ता है और इसे ही सबकी भलाई है। पर तुम अपनी एज के ऊपर ही देखो, तुम इतने बुरे हो चुके हो पर फिर भी तुम्हारा पास अभी भी 3 डिजास्टर को सहना पड़ेगा। इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दो और उसी में ही सबका भलाई और शांति है। और फिर ये बात सुन के वो उस लड़की को और उसके दादाजी को थोड़ी देर घूरने के बाद उस लड़की को थैंक्स कहता है इस एडवाइस के लिए। पर उस लड़की के पास बैठे उसके दादाजी कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि इविल और गॉड में क्यों फाइट होती है। पर वो लड़की उसके दादाजी को रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही सबको उसकी डेस्टिनी के बारे में सबको बता नहीं सकते। पर उसके दादाजी कहने लगता है कि मैं तो इतना बुरा और रीच हो चुका हूँ, इसलिए मैं अगर इसके बारे में बताऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी दादाजी की ऐसी बात से तो वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बगल वाली और एक लड़का पूछने लगता है क्या आपको पता है कि इविल और गॉड के बीच क्यों लड़ाई होती है। और फिर दादाजी अपना चाय को टेबल पर ही बिखेर देता है और फिर कहने लगता है कि 10 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम की सू फेंग था और वो किंगवांग सेक्ट का एक डिसाइपल था जिसके पास की बहुत अच्छे स्किल थे। और तो और उसके पास एक मैजिक स्टिक था जिसमें कि बहुत सारा पावर था और वो मैजिक स्टिक एक डीमन सेक्ट का था जिसमें कि ब्लड और सोल को सोखने की पावर होती है। और फिर एक दिन उस लड़के को एक डीमन लड़की से प्यार हो गया और इसी बात का फायदा उठाकर डीमन सेक्ट वाले उस किंगवांग सेक्ट पे हमला कर दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इधर धावा के सारे लोग तो उसकी इस कहानी को बहुत ही गौर से सुन रहा था। और फिर दादाजी कहने लगता है कि उस फाइट में किंगवांग सेक्ट का लीडर दाऊ जोंग अपने खतरनाक शॉर्ट पावर से सबको मार रहा था और इसी बीच सू फेंग भी फंस गया था और उसे बचाने के लिए वो डीमन लड़की अपना जान दे दी और वो अपना जान दे के सू फेंग को बचा दिया। और फिर धाबा का एक आदमी कहने लगता है कि उसके बाद उस लड़का और उस डीमन लड़की का क्या हुआ। पर दादाजी कहने लगता है कि वो लड़की तो मर गया और उसे दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत सारा ब्लड और सोल की ज़रूरत है जो कि किसी के पास ही नहीं है। और फिर उस लड़के के बाद तो कोई नहीं जानता, कभी कभी कोई कहता है कि वो भी मर गया और कोई कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि दादाजी का बात खत्म होने के साथ ही वहाँ पर एक स्ट्रेंज लड़का आ गया था जिसका कि मुंह हमें दिखाया नहीं जाता है। और फिर हम अगले सीन में एक बैटल फील्ड को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग फाइट कर रहा था और वो फाइट घोस्ट किंग सेक्ट और वाइल्ड डॉग सेक्ट के बीच हो रहा था, जहाँ पर कि हम वाइल्ड डॉग सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि उन सब से बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था। और फिर तभी वहीं पर हम लोग एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि घोस्ट किंग के सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार रहा था। और इसे देख के वहीं पर एक आदमी आता है जो कि अपने वाइल्ड डॉग की सारे लोगों को एक ही झटके में मार रहा था और वो तो अपनी एक ही अटैक से बहुत ही लोगों को मार दिया था। और उसकी ऐसी खतरनाक पावर को देख ओल्ड डॉग की सारे लोग उसकी कदमों में आ जाता है और वो सब अपने जान की भीख मांग रही थी। और फिर हम लोग ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अब उस लड़के के साइड में आ गया था। और फिर हम वाइल्ड डॉग को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से कह रहा था कि तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पर ओल्ड मैन कहता है कि 10 साल से ये सब चल रहा है पर आज इसका अंत है। और ये कह के वो उस लड़के के साइड चला जाता है। और इन सब चीज़ को देख के तो विल डॉग बहुत ही डर गया था और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था क्योंकि उसके मौत उसके आगे खड़ा था। और वो पीछे हटते हटते खाई के एकदम पास आ जाता है जिसे देख के तो वो और भी घबरा जाता है। और फिर वो अपना आँख को बंद कर लेता है और फिर वो जब आँख खुलता है तब देखता है कि वहाँ से सारे लोग जा चुका है। पर वो जब पीछे घूम के देखता है तो वहीं पर वो डीमन सेक्ट का लड़का अभी भी खड़ा हुआ था और उसे देख के तो वो बहुत ही घबरा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सू फेंग है जो कि अपनी लवर की मरने के बाद उसकी डैड का सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और उसकी डैड ही उसे इतना सारा पावर दिया है और इतने सारे स्किल को सिखाया है जिससे कि वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है।
और फिर विल डॉग कहने लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। पर सू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे साथ रहो तो। पर विल डॉग कहता है कि क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ रहे हो ताकि मैं तुम्हारा साथ रह सकूं। पर सू फेंग कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि तुम्हें मारना चाहता है, और भी 2 लोग हैं जो कि तुम्हें किसी भी हालत पर मार देगा, इसलिए मैं अगर तुम्हें मारूं या ना मारूं फिर भी तुम मरे हुए हो। और ये बात कहते हुए सू फेंग वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम वाइल्ड डॉग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मैं तो अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए विल डॉग उसके साथ ही चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते पर एक बंदर सू फेंग को देखते हुए दौड़कर उसके कंधों पर चढ़ जाता है, और उसके बाद विल डॉग और सू फेंग उसके घर पर पहुंच जाता है। और फिर घर आके सू फेंग विल डॉग से कहने लगता है क्या अगर तुम मुझे फॉलो करते रहोगे तो फिर मैं कल ही अपने घर को क्लीन करूंगा। और ये कह के वो अपना डीमन स्टिक के ऊपर चढ़ के वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम किंगवांग सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा डिसाइपल बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर तभी अचानक वहाँ पर एक बीस्ट आके उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये देख के किंगवांग सेक्ट के सारे डिसाइपल मिलके वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाना लगता है। और फिर वो सब मिलके उस फॉर्मेशन की मदद से उस ड्रैगन पर हमला कर रहे थे, पर उससे उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर तभी वहाँ पर और भी 2 बंदे आते हैं जो कि वो दोनों मिलकर भी एक फॉर्मेशन बनाकर उस ड्रैगन पर हमला कर रहा था, पर फिर भी उस ड्रैगन तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर तभी वहाँ पर लू भी आ जाती है, और वो आते ही अपने शॉर्ट पावर से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, और उसकी खतरनाक पावर से वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। और इसी सब के बीच सू फेंग भी वहाँ से चला जाता है। पर असली बात ये थी तो वहाँ पर सू फेंग आ रहा था, इसलिए वो ड्रैगन उसके डर से ही वहाँ से चला गया था, और ये बात तो किसी को पता भी नहीं चली। और फिर उस ड्रैगन के वहाँ से जाने के बाद लू उन दोनों बंदों के पास आ जाता है, और फिर वो दोनों बंदे लू को थैंक्स कहता है हमारी मदद करने के लिए। पर लियो उन दोनों से पूछता है कि लिन ज़ुएन इतना गुस्सा क्यों है, पर वो दोनों बंदा कहता है कि हम लोगों को नहीं पता, किसी ने तो उसको उतना हर्ट भी नहीं किया है जिससे कि वो इतना एंग्री हो जाए। और फिर उसके बाद वो दोनों बंदे वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग सू फेंग को देखते हैं जो कि अपने लवर सू जियाओ को मिलने के लिए आया था जो कि मर चुका है। और सू फेंग उसकी बॉडी को एक बर्फ वाली गुफा पे रखा हुआ था प्रोटेक्ट करके, और फिर वो उससे वहीं पर ही मिलने के लिए आया है। और फिर सू फेंग जाके जियाओ के बॉडी के पास बैठ जाता है, और वो जियाओ से कहने लगता है कि मैं फिर से लौट आया। और फिर वो जियाओ से कहने लगता है कि तुम्हें तो याद होगा आज की बैटल के वो लास्ट वाला बंदा, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे मारने के टाइम मुझे तुम्हारा याद आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारा पास ही चला आया और उसे वहीं पर ही छोड़ दिया। और अब तो शायद मुझे माउंट एवरेस्ट पे भी जाना पड़े, पर उसके बाद मैं आके तुमसे मिलूंगा। और फिर वो जियाओ से कहने लगता है कि इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया, पर तुम्हारे अलावा तुम अभी भी वहीं पर ही लेटी हुई हो, तुम जाग क्यों नहीं रही। और एक कह के वो वहीं पर ही रोने लगता है। और फिर हम लोग अगले सीन में जियाओ की आंट को देखते हैं, और उसके पीछे एक लड़का था जो कि उस आंट से कह रहा था कि तुम्हें अब सू फेंग के साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि सू फेंग अभी बहुत खतरनाक हो चुका है, वो पहले वाला उतना कमज़ोर वाला लड़का नहीं है अब, इसलिए तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। पर उसका आंट कहने लगता है कि वो बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे खतरा है और किससे खतरा नहीं है। पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें पता ही है कि वो बार बार यहाँ पर आके जियाओ से मिलने के लिए ही आता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर आना नहीं चाहिए। और फिर ये कह के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग लिंग जुआंग को देखते हैं जो कि एक घर के आगे बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, और फिर तभी उसके पीछे से कोई एक मोमबत्ती को उसकी तरफ थ्रो करती है जिसे कि वो अपनी शॉर्ट स्किल के मदद से 2 हिस्सों में काट देता है। और फिर वो बंदा और भी मोमबत्तियों को उसकी तरफ भेज रहा था, पर लिन उन सारे मोमबत्तियों कट के आसपास के बॉक्स में डाल देता है जिससे कि उसकी बॉक्स जल उठती है। और फिर उसके मास्टर के पास वो जाके ग्रीट करती है, और वो अपनी मास्टर से कहने लगता है कि सीनियर, मुझे लगता है कि बॉस को इस बात की इन्फॉर्म करनी चाहिए। यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता है कि किस बात की बात यहाँ पर हो रही है, वो कि हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और फिर उसके टीचर कहने लगता है कि मैं जितना एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तुम उससे भी ज़्यादा शांत हो। और ये कह के वो लिन को जाने की परमिशन दे देती है, और उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है।
और फिर लिन के जाने के बाद वहाँ पर किंग वांग सेक का लीडर दो जंग आ जाता है और वो टीचर को थैंक्स कहता है क्योंकि वो 10 सालों से लिन को संभालते आ रहे हैं और उसे ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए वो उसे थैंक्स कहता है। और ये बात कह के दोजोंग वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि मछलियों को दाना दे रहा था और फिर तभी उसके पीछे सुफेंग भी आ जाता है और फिर घोस्ट किंग सुफेंग से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आज तुमने बैटलफील्ड में एक बंदे को बिना मारे ही छोड़ दिए हो, पर इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया इसलिए ताकि तुम एक मिशन पे जा सको और वो मिशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सुना है कि वेस्टर्न स्वैम्प नाम की एक सिटी में एक ट्रेजर को पाया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो जिस सेक्ट के पास जाएगा वो सेक्ट बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और अगर वो ट्रेजर हम लोगों को मिलता है तो फिर हम लोग बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम लोग इंसानों पे राज भी कर सकेंगे। तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम इस मिशन पर जाओगे या नहीं? पर सुफेंग तो उसकी एक ही बात पर राजी हो गया था और फिर घोस्ट किंग कहने लगता है कि तुम तो अब मेरी तरह ही सोचने लग गए हो। और फिर सुफेंग कहने लगता है कि इस 10 सालों में आपने ही मुझे इतना सारा ट्रेनिंग दिया और इतना पावरफुल और इतना खतरनाक बनाया, इसलिए मैं तो आपका आभारी हूँ, इसलिए मैं आपका कोई भी काम करने के लिए राजी हूँ। और फिर घोस्ट किंग सुफेंग को एक लेटर देता है और कहता है कि तुम इस लेटर को दिखा के सारे डिमंस क्लैन के लोगों को कंट्रोल कर सकते हो ताकि तुम लोगों को उस ट्रेजर को पाने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। और ये कह के सुफेंग को वहाँ से छोड़ देती है और उसके बाद सुफेंग वहाँ से जाने लगती है, पर तभी घोस्ट किंग उसे रुकने के लिए कहता है और फिर वो सुफेंग से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा इरादा बदल जाए जैसा कि पहले था, तुम इंसानों का मदद करने मत लग जाना। पर सुफेंग कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर हम अगले सीन में किंग वांग सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर कि लिन पहुँच गया था और वो जाके उसी बात का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि नॉर्दर्न स्वैप पर एक ट्रेजर है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो अगर इंसानों के हाथ लग गए तो सारे इंसान डिमन पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा। और फिर इसी बात को फैलते ही वहाँ का सारे इंसान एक साथ हो जाता है ताकि वो लोग डिमंस को हराकर वो ट्रेजर को हासिल कर सके। और ऐसे ही वो लोग तैयारी शुरू कर देता है नॉर्दर्न स्वैप पे जाने के लिए और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो फिर लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।